हेलो गाइस। अब हम आईआईटी जैम 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चंस लेंगे और ये क्वेश्चन सीक्वेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन है लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट ए वन इज इक्वल टू वन, फर्स्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू वन एंड द रिकरेंस रिलेशन इज ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस ए एन स्क्वायर फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। देन वी नीड टू फाइंड द फोर्थ टर्म्स यानी ए फोर एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन ए एन एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन ए एन इज इक्वल टू जीरो और वन, ये चेक करना है। और ए एन की लिमिट जीरो होगी एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये चेक करना है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशंस दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस रिकरेंस रिलेशंस को लेते हैं। तो रिकरेंस रिलेशंस हमारे पास दिया हुआ है ए एन प्लस वन, दिस इज इक्वल टू ए एन प्लस ए एन स्क्वायर फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ए एन कॉमन ले सकते हैं, तो ये वन प्लस ए एन बचेगा। ठीक है। अब अगर हम ए फोर निकालना चाहें तो ए फोर हमारा क्या हो जाएगा, ए थ्री इंटू वन प्लस ए थ्री। अब ए थ्री हमारा क्या होगा, अगर इसी रिकरेंस रिलेशन से हम देखें तो ये ए टू इंटू वन प्लस ए टू, ये हो गई ए थ्री की वैल्यू, और एक वन प्लस ए थ्री हमारे पास और है। अब ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी तरीके से ए वन इंटू वन प्लस ए वन, और ये वन प्लस ए टू ऑलरेडी दिया हुआ है और वन प्लस ए थ्री ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ए फोर हमारा ये निकल के आ गया, जो कि ए वन इंटू वन प्लस ए वन इंटू वन प्लस ए टू इंटू वन प्लस ए थ्री है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट है हमारे पास। अब हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन ए एन चेक करेंगे कि ये जीरो है या फिर वन है। सो लेट बी एन इज इक्वल टू वन अपॉन ए एन। तो अब हमको लिमिट बी एन चेक कर लेंगे हम, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास लिमिट ए एन क्या होगी जा करके। सो बी एन प्लस दिस इम्प्लाइज बी एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए एन प्लस वन, और ए एन प्लस वन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वन अपॉन ए एन प्लस ए एन स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए एन की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ए एन को हम बी एन से रिप्लेस करेंगे। सो अगर यहाँ बी एन इजकल टू वन अपान ए एन है तो ए एन इजकल टू वन अपान बी एन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपान बी एन प्लस वन अपान बी एन स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आ जाएगा बी एन स्क्वायर अपान बी एन प्लस वन। तो हमें बी एन प्लस वन क्या निकल के आ गया, बी एन स्क्वायर अपान बी एन प्लस वन, जो कि लेस देन है बी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एन से। और अगर इसको हम कैंसिल कर दें बी एन तो ये आ जाएगा बी एन। दिस इम्प्लाइज दैट बी एन प्लस वन इज लेस देन, दिस इम्प्लाइज बी एन प्लस वन, bn plus 1 is less than bn for all n is greater than or equal to 1. This implies sequence bn is a decreasing sequence. This is decreasing sequence. So bn is a decreasing sequence. Also bn is a sequence of positive terms. Also bn is a sequence of positive terms, hence bn is bounded. This implies sequence bn is bounded. So this implies sequence bn is convergent. बट बी एन इज इक्वल टू हमने क्या निकाला है, बी एन स्क्वायर अपान बी एन प्लस वन, टेकिंग लिमिट एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
bn is equal to limit n tending to infinity bn स्क्वायर अपॉन bn प्लस 1। और अगर लिमिट bn हम l मान लें तो दिस इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन l प्लस 1। और अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिलेगा जा करके l इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू 0। बट हमने bn इज इक्वल टू क्या लिया है 1/n। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/an इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन B is also correct. So only option A and B are correct. इसलिए option A and B are correct. Thank you.